ईरान का नाम पर्शिया, उसके बाद फ़ारस और ईरान कैसे पड़ा। 1935 में फ़ारस का आधिकारिक नाम बदलकर ईरान कर दिया गया। यह बदलाव रेज़ा शाह पहलवी द्वारा किया गया था, जिन्होंने देश की पहचान को उसके मूल नाम ईरान के साथ बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए यह कदम उठाया था। ईरान शब्द का अर्थ है आर्यों की भूमि। 1935 से पहले इस क्षेत्र को आमतौर पर फ़ारस के रूप में जाना जाता था, जो प्राचीन यूनानियों द्वारा दिए गए नाम पर्सिस से लिया गया था, जो दक्षिण पश्चिम ईरान से एक क्षेत्र को संवर्धित करता था। 1979 की ईरानी क्रांति ने ईरान के अंतिम शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी को सत्ता से हटा दिया और इस्लामी गणराज्य की स्थापना की। का नेतृत्व यानी कमांड आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने किया था, जो एक इस्लामी मौलवी थे। 1989 में शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी को देश छोड़कर जाना पड़ा, जिसके बाद क्रांति हुई और इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई। खुमैनी ने विद्रोही के एक गुट का नेतृत्व किया और शाह की सरकार को उखाड़ फेंका। इसके बाद उन्होंने ईरान को एक इस्लामी गणराज्य घोषित किया। रेज़ा शाह पहलवी ने महसूस किया कि फ़ारस शब्द देश की वास्तविक पहचान को प्रतिबिंबित नहीं करता है, यानी इसकी पहचान नहीं बनाता है और इसकी पहचान को जाहिर नहीं करता है। इसलिए 1935 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर देश का नाम बदलकर ईरान कर दिया। यह बदलाव न केवल एक नाम परिवर्तन था, बल्कि देश की पहचान और इतिहास को फिर से परिभाषित करने का एक और प्रयास भी था। ईरान का इतिहास बहुत प्राचीन है और इसमें कई साम्राज्य, राजवंश और महत्वपूर्ण मोड़ शामिल हैं। 7वीं शताब्दी में अरबों ने ईरान पर विजय प्राप्त की और इस्लाम का उदय हुआ। 15वीं शताब्दी में सफ़वी राजवंश ने शिया इस्लाम को ईरान का राजधर्म बनाया। 20वीं सदी में ईरान में शाह द्वारा शासित राजशाही थी, जो 1989 यानी 1970 इस्लामी क्रांति के बाद एक इस्लामी गणराज्य बन गया, जिसको आज हम ईरान के नाम से जानते हैं। रज़ा पहलवी के टाइम में ईरान में यूरोपियन कल्चर उरूज पर था, यानी यहाँ पर यूरोप के अमेरिकन स्टाइल, ब्रिटिश स्टाइल और फैशन बहुत ही चरम सीमा पर थे। उसके बाद जब यहाँ पर इस्लामिक क्रांति आई तो यहाँ पर इस्लामिक गणराज्य बन गया और ब्रिटिश और अमेरिकन शासन खत्म हो गया। रज़ा पहलवी की हार के बाद और उनको देश निकाले के बाद यहाँ पर अमेरिका, ब्रिटेन और इज़राइल का जो कंट्रोल था और जो भी यहाँ पर कल्चर थे जो गलत तरीके से चल रहे थे, वो सब बंद हो गए। यूरोपियन कल्चर बंद हो गया, अमेरिका कल्चर बंद हो गया और खुलापन, छोटे छोटे कपड़ों का कल्चर बंद हो गया। उसके बाद अब अली आयतुल्ला खamenei यहाँ के प्रेसिडेंट और सुप्रीम नेता बने हैं, जो ईरान को मजबूत बना रहे हैं। आयतुल्ला खamenei ईरान को नई टेक्नोलॉजी और नई साइंस की ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, जिससे अमेरिका और इज़राइल जैसे देश घबरा रहे हैं।